हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे 9th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस सजीव, जिसको सजीव बोलते हैं। डाइवर्सिटी मींस अलग अलग विभिन्नता। ठीक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी डाइवर्सिटी, किस टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड चैप्टर 7। सो इन दिस चैप्टर सबसे पहले करेंगे कि द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चे नेम याद रखना है आपने, वाइट टेकर। ठीक है जी। तो इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम। 5 किंगडम कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो सारे के सारे बच्चों ने ये वाला लर्न करना है। बच्चे पंजाबी में भी इसको यही प्रोनाउंस करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है जी। तो फंजाई जैसे हम बोल सकते हैं उल्ली, तो plante means plants, animalia means animals. So these groups are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition. ये जो सारे के सारे 5 ग्रुप हैं, इसको डिवाइड किस जगह पर या किस बेसिस पर किया गया है? उसके सेल स्ट्रक्चर की। मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसका फूड कैसा है, वो फूड कैसे लेते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बनाया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाइट टेकर। तो साथ ही साथ में हम 1 मार्क के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन होएगा, तो आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होएगा? वाइट टेकर ने। तो उसके बाद जो उसके फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हम जो करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे उसको हम फर्दर सब ग्रुप में करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या चीज आ गई? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है जी। तो ऐसे पंजाबी मीडियम वाले को या इंग्लिश मीडियम वाले को घबराने की बात नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो बच्चे आप यहाँ पर जो मेन आपके टॉपिक्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मोनेरा से। ठीक है। तो ये तो जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन होगी ये वाली, कि किसने दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया, किस बेसिस पर दिया, ये आपकी जनरल नॉलेज है। लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला 1 मार्क का क्वेश्चन। तो उसके बाद आप ये करोगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर था ना कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? मोनेरा। तो इसके हम जनरल कैरेक्टर्स करेंगे कि सबसे पहले हम किसके बारे पढ़ेंगे? मोनेरा के बारे में। तो घबराने वाली बात नहीं। अगेन आई एम सेइंग कि जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे बच्चे उसको पंजाबी में भी दिया गया है, तो इसको मोनेरा को मोनेरा ही बोलते हैं। तो इसके जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो पंजाबी मीडियम वाले चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चे हों, तो आप ध्यान से इसके करेक्टरिस्टिक्स सुनना। तो आप अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी वाला हो चाहे वो इंग्लिश वाला हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मोनेरा। So these organisms do not have defined nucleus and organelles and do not show multicellular body design. तो आप लिख सकते हो कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी कुछ भी जो जीव हैं जो मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है जी, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एक पॉइंट हो गया, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही उसकी बॉडी कौन सी होती है? मल्टी सेलुलर। तो एक और इजी वे में पंजाब मीडियम वाले को बताना चाहती हूँ कि बच्चे कि जो ऐसे वर्ड हैं लाइक न्यूक्लियस हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है, आप इसको पंजाबी में लिखते हुए आप इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान से। तो इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता और इसकी बॉडी भी क्या है? मल्टी सेलुलर नहीं होती। मल्टी मतलब मैनी सेल से नहीं बनी होती। तो सम ऑफ देम हैव सेल वॉल एंड सम डू नॉट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म मोनेरा में ऐसे होंगे कि किसी में सेल वॉल है और किसी में सेल वॉल नहीं है। ठीक है। सेल वॉल मीन सेल के बाहर वाली जो वॉल, ठीक है, वो किसी में प्रेजेंट होगी, किसी में प्रेजेंट नहीं होगी। ओके। तो नेक्स्ट वन है ये अपना फूड कैसे लेते हैं, कैसी न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक, जिसे हम पंजाबी में स्वपोषी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफी, जिसे हम पंजाबी में
परपोषी बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे ऑटोट्रॉफिक, मींस दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो अपना फूड अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। तो दो ऑर्गेनिज्म हो गए, ध्यान से ये आप लिख सकते हो, बहुत इजी पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या लिखोगे, ऑटोट्रॉफिक मींस स्वपोषी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मीन परपोषी होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आएंगे तो आप उसकी एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो सभी बच्चों ने याद करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चे ये वाला एक टॉपिक हो गया मनेरा में। तो आप इजी वे में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी बॉडी मल्टी सेलुलर नहीं होती, ठीक है। उसके इस ऑर्गेनिज्म जो भी इस मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन स्वपोषी, हेटरोट्रॉफिक मीन परपोषी। तो एग्जाम्पल दे देना, बस हो गया टॉपिक एक, ठीक है मोनेरा। तो नेक्स्ट वन है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स कौन से हैं, द ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इस जो कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो इसकी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनती है। और कुछ करेक्टर्स कैसे होंगे, हायर करेक्टर्स लाइक यूकैरियोटिक, जैसे आप सारे हो ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं, वो कौन से हैं, यूकैरियोटिक, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड। तो जैसे आप लोग देखो, जो इंसान है वो मोटाइल है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस में जाते हैं ना, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर टू लेग्स। तो दो लेग्स की हेल्प से आप चलते हो। तो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो वो जो मूव करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला या सीलिया। तो आपने ये वाले वर्ड दो लर्न करने हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। इन दो चीजों की हेल्प से ये मूव करते हैं। तो इसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो सकती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दैट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लोगे, यूनिसेलुलर एल्गी, जिसे पंजाबी में हम काई बोलते हैं। जहां पर भी आप देखोगे पानी होगा, तो वहां पर आप मीन्स जमीन के ऊपर पानी होगा, लॉन्ग टाइम तक खड़ा होगा, तो वहां पर आप क्या देखोगे, ग्रीन ग्रीन की कलर, ग्रीन कलर जैसा या ग्रास लाइक स्ट्रक्चर की अपेयरेंस देखोगे, उसे हम काई बोलते हैं पंजाबी में। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। तो बच्चे ये है आपने, तो आज आपने ये वाला करना है, जिसके अंडर चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है जी। एक तो ये आप 1 मार्क में करोगे, तो उसको आपको वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया कि फर्दर इसके सब ग्रुप हो सकते हो, लेकिन आपने लर्न ये इसके ऊपर ध्यान देना है। दो टॉपिक हैं, एक तो मनेरा और दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा, ये दो ऑर्गेनिज्म। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, थैंक यू।